हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल माइंडेड स्टडी 22 में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं खूनी रविवार की घटना पर। हम जानेंगे खूनी रविवार की घटना क्यों घटी, इसके कारण क्या थे घटने के। ठीक है, तो ये घटना घटती है और ये रूस में ही क्यों घटी, इसके हम सभी कारण आपको बताएंगे। ये घटना 22 जनवरी 1905 को घटती है। रविवार का दिन था, इसलिए इसको खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उस दिन रविवार का दिन था, यानी इतवार का दिन था, तो इसलिए इसका नाम रख दिया गया खूनी रविवार की घटना। 22 जनवरी 1905 को ये घटती है, रूस में घटती है। और जब ये घटना घटती है, जो जिनके द्वारा यानी मज़दूरों की वजह से ये घटना घटती है, तो मज़दूरों का जो नेतृत्व कर रहा था वो था जॉर्ज गेपोन। ठीक है, जॉर्ज गेपोन मज़दूरों का नेतृत्व था। तो ये सब हम आगे बताएंगे आपको। तो अब हम समझते हैं कि इसका कारण क्या था, खूनी घटना के घटने के कारण क्या थे। देखो दोस्तों, 1904 में रूस की जो स्थिति थी बहुत ही ख़राब थी और रूस के मज़दूरों की स्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। और उसी ख़राब स्थिति में 1904 की मज़दूरों की ख़राब स्थिति में क्या होता है कि जो भी ज़रूरतें चीज़ें थी, उन चीज़ों की कीमतों पर वृद्धि हो जाती है। कीमतों में वृद्धि होने लगी, ज़रूरी चीज़ों की कीमतों में। और जब ज़रूरी चीज़ों की कीमतों में अगर वृद्धि हो रही है तो सीधी सी बात है कि वहाँ का जो वास्तविक वेतन है उसमें गिरावट आएगी। तो कीमतों में वृद्धि होने की वजह से वहाँ के मज़दूरों के वास्तविक वेतन में 20% तक की गिरावट आने लगी। और 20% तक की जब गिरावट आने लगी रूस में 1904 में, तो यहाँ पे मज़दूरों की स्थिति बिल्कुल पूरी तरह से ख़राब हो जाती है। और इसीलिए वहाँ पे मैंने पिछली वाली वीडियो में बताया था आपको कि रूस के मज़दूरों लोग क्या करते थे, अपने अलग संगठन बना लेते थे। क्या बना लेते थे? अपने अलग संगठन बना लेते थे। ठीक है, और उन संगठनों में वो क्या करते थे, उन संगठनों में भाई मान लो मज़दूरों की स्थिति खराब हो गई, आर्थिक संकट आ गया या सामाजिक संकट आ गया, किसी भी संकट के समय वो क्या करते थे, एक दूसरे की सहायता करने के लिए उन्होंने क्या बनाए, मज़दूर संगठन बनाए। लेकिन ये जो मज़दूर संगठन थे कम थे, बनाए थे, बहुत ही कम इनकी मात्रा थी। बट इनका जो बनाने का उद्देश्य था वो था आर्थिक संकट के समय या फिर सामाजिक संकट के समय एक दूसरे की सहायता करना इनकी उद्देश्य था मजदूर संगठनों की। तो जब वहाँ पे जो वास्तविक वेतन था 20% तक की गिरावट वास्तविक वेतन में आ गई, कीमतों में वृद्धि हो गई, स्थिति मजदूरों की बुरी हो गई, हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। तो अब यहाँ पे क्या आ गया, आर्थिक संकट आया या नहीं आया 1904 में? 1904 में आर्थिक संकट मजदूरों पे आ गया। तो इसी टाइम वो मजदूर संगठन जो उन्होंने आर्थिक संकट से निपटने के लिए बनाए थे, उनकी सदस्यता में तेज़ी से वृद्धि होने लगी। मतलब उन संगठनों में लोग भाग लेने लगे, तेज़ी से इन संगठनों में सदस्यता में वृद्धि होने लगी, तेज़ी से लोग बढ़ने लगे, भाग लेने लगे, इन संगठनों में जुड़ने लगे। ठीक है, तो फिर उसके बाद 1904 में मजदूरों द्वारा असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स नामक गठित की जाती है। ठीक है, कि भाई वहाँ पे मजदूरों जो संगठन थे उनकी सदस्यताएं बढ़ने लगी, मजदूरों में एकजुटता बनने लगी, या हम बोल सकते हैं मजदूरों में एकता बनने लगी। तो उन्होंने क्या किया, मजदूरों ने 1904 में ही असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स नामक की स्थापना की। ठीक है, और इसको हिंदी में आप रूसी श्रमिक सभा भी बोल सकते हो। रूसी श्रमिक सभा को उन्होंने गठित किया मजदूरों ने 1904 में ही। और क्या होता है, इसी रूसी श्रमिक सभा के 4 सदस्यों को, भाई रूसी श्रमिक सभा के 4 सदस्यों को नौकरी से हटा दिया जाता है। इसी सभा के 4 सदस्यों को नौकरी से हटा दिया जाता है। तो प्यूतिलो आयरन वर्क्स में से इन 4 सदस्यों को हटाया जाता है। कहाँ से हटाया जाता है? प्यूतिलो आयरन वर्क्स में से इन 4 सदस्यों को हटा दिया जाता है और इनको नौकरी से निकाल दिया जाता है। इनको नौकरी से निकालने के बाद क्या हुआ, वहाँ पे मजदूरों ने आंदोलन छेड़ने का ऐलान कर दिया। ठीक है,
अब इसको धीरे धीरे समझो। मजदूरों ने भाई वहाँ पे 4 सदस्यों को नौकरी से निकाल दिया, ठीक है। नौकरी से निकालने के बाद मजदूरों ने आंदोलन के ऐलान कर दिया। ऐलान क्यों किया भाई? 4 सदस्यों को यदि नौकरी से हटाया जा रहा है तो ऐलान ही क्यों किया? आंदोलन छेड़ने का 4 सदस्यों की वजह से ऐलान क्यों किया? क्योंकि भाई जो ये 4 सदस्य नौकरी से निकाले गए थे ये शासन व्यवस्था में उच्च थे, ठीक है। वहाँ की जो शासन व्यवस्था थी उसमें उच्च थे, इसलिए इन लोगों के खिलाफ यानी इन लोगों के समर्थन में इन्होंने क्या किया? आंदोलन छेड़ने का ऐलान किया। और सेंट पीटर्सबर्ग के, अब जब इन लोगों ने आंदोलन का ऐलान दिया तो सेंट पीटर्सबर्ग के बारे में मैंने आपको बताया है, ये एक रूस में औद्योगिक इलाका था, है। तो यहाँ इस सेंट पीटर्सबर्ग के इलाके के लोगों ने क्या किया? मजदूरों ने क्या किया? 1,10,000 से ज़्यादा लगभग मजदूर थे, तो उन्होंने अपनी मांगें रखी, ठीक है भाई। उनको पता था कि मजदूरों ने आंदोलन छेड़ने का तो ऐलान कर ही दिया है, तो इन्होंने भी समय को देखते हुए अपने फ़ायदे के लिए मांगे की, बहुत सारी मांगे इन्होंने की। सेंट पीटर्सबर्ग के इलाके के जो मज़दूर थे उन्होंने 1,10,000 से ज़्यादा ये मज़दूर थे, तो उनकी मांगे क्या थी भाई? इनकी मांगे थी काम के घंटे घटाकर 8 घंटे निश्चित किए जाएं। कि भाई वहाँ पे क्या था रूस में कि मज़दूरों के लिए कोई निश्चित टाइम नहीं था, ठीक है। कभी कभी उनको 15 घंटे काम करना पड़ रहा है, कभी उनको 16 घंटे काम करना पड़ रहा है, कभी उनको 12 घंटा काम करना पड़ रहा है, मतलब निश्चित टाइम नहीं था। तो इन्होंने सबसे पहले काम की कि काम के घंटे घटाने चाहिए और उनका टाइम निश्चित किया जाना चाहिए 8 घंटे का, ठीक है। 8 घंटे टाइम निश्चित कराने की इन्होंने मांग की। दूसरी बात, वेतन बहुत कम था, तो वेतन में वृद्धि की मांग भी इन लोगों ने की। वहीं पे क्या क्या? वेतन में वृद्धि की मांग की। और उसके बाद एक और मांग थी इसकी, इन लोगों की, मजदूरों की, कार्य स्थितियों में सुधार होना चाहिए। कि भाई मजदूर वहाँ पे जो कार्य करते हैं, काम करते हैं, वो कार्य स्थिति वहाँ की बहुत ख़राब है, तो कार्य स्थितियों में सुधार होने चाहिए। जो जो सुविधा नहीं मिल पा रही है वो सुविधा मजदूरों को देनी चाहिए, ठीक है। तो ये इन लोगों ने वहाँ पे मजदूरों ने मांग की। तो मजदूर 1,10,000 से ज़्यादा मजदूरों की मांग ये हो गई। और जो इन मजदूरों के खिलाफ, जो इन मजदूर खिलाफ नहीं, इन मजदूरों के समर्थन में जो क्या कर रहे थे, आंदोलन छेड़ने का ऐलान कर दिया। तो यहाँ से मजदूरों में एकता दिखाई देने लगी, ठीक है। और उन्होंने अपनी अपनी मांग की, मजदूर उभरने लगे, सामने आने लगे मजदूर। तो अब यहाँ से क्या होता है, मजदूरों ने हड़ताल आरंभ कर दी, ठीक है। मतलब हड़तालें आरंभ कर दी, जुलूसें निकालने लगे, वहाँ पे मजदूर हड़तालें निकालने लगे, ठीक है। आंदोलन का उन्होंने ऐलान किया था। और उसके बाद क्या किया, जुलूस उन्होंने निकाले। और एक जुलूस निकाला उन्होंने पादरी गेपोन या जॉर्ज गेपोन के नेतृत्व में। देखो एक ही नाम है, चाहे पादरी गेपोन बोल दो या फिर जॉर्ज गेपोन बोल दो, ठीक है, एक ही आदमी है। तो इसके नेतृत्व में इन्होंने क्या किया, एक जुलूस निकाला। और इसके नेतृत्व में, पादरी गेपोन के नेतृत्व में एक जुलूस निकाला। और वह जुलूस विंटर पैलेस के सामने जाता है। विंटर पैलेस यानी जार के महल के सामने जाता है। जार निकोलस द्वितीय वहाँ का सम्राट था, तो उसके महल के सामने ये जुलूस जाता है, विंटर पैलेस के सामने या जार के महल के सामने। जार के महल के सामने क्या होता है, पुलिस इस जुलूस पर हमला बोल देती है। जो जुलूस निकला था पादरी गेपोन के नेतृत्व में, इस पर हमला बोल देती है पुलिस। और हमला जब पुलिस बोल देती है तो वहाँ पे क्या होता है, 100 मजदूर मारे जाते हैं। उस हमले में 100 मजदूर मारे जाते हैं। रविवार का दिन था, 22 जनवरी 1905 की बात थी, सुबह की बात थी, ठीक है। और इसी दिन रविवार की वो घटना घटती है, रविवार का दिन था इसी दिन। तो 100, इस हमले में जब पुलिस हमला कर देती है तो 100 लोग मारे जाते हैं, 300 से ज़्यादा घायल बताए जाते हैं, ठीक है। तो इसी घटना को क्या नाम दिया गया, इसी घटना को दिया गया खूनी रविवार की घटना, ठीक है। अब आप समझ चुके हो कि खूनी रविवार की घटना घटी क्यों, इसका रीज़न आप जान चुके हो, इसका बैकग्राउंड आप समझ चुके हो। अब क्वेश्चन यदि ऐसे भी आ सकता है कि खूनी रविवार के परिणाम क्या निकले। भाई खूनी रविवार की घटना घटी, वो क्यों घटी ये तो आप समझ चुके हो, ठीक है। अब खूनी रविवार घटना घटने के बाद उसके परिणाम क्या हुए, परिणाम क्या निकले, उसका रिजल्ट क्या निकला। देखो उस घटना से क्या हुआ, हड़तालें, आंदोलनों का बढ़ावा मिला। एक तो हड़तालों का बढ़ावा मिला, एक आंदोलनों को बढ़ावा मिला। वो बढ़ावा कैसे मिला भाई, हड़तालें, देखो लोग भड़क गए थे वहाँ पे, मजदूर भड़क गए। एक तो पहले से ही वो जुलूस निकाल रहे हैं, हड़तालें लगा रहे हैं, आंदोलन छेड़ने की बात तो उन्होंने, ऐलान तो उन्होंने पहले ही कर दिया था। और जब ये वहाँ पे घटना घटती है विंटर पैलेस के सामने, जार के महल के सामने, जब
100 मजदूर मारे जाते हैं। तो इनके विरोध में और भड़क जाते हैं वहाँ पे मजदूर, तो उन्होंने क्या कर दिया, आंदोलन करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। आंदोलन भी किया, हड़तालें भी की, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है, आंदोलन किए, हड़तालें की, ठीक है। उसके बाद एक तो हो गया ये, इसका परिणाम ये निकला, आंदोलनों और हड़तालों को बढ़ावा मिला। दूसरी, जार और लोगों के बीच का अनुबंध टूट गया। भाई इसका परिणाम ये भी था दूसरा कि जो जार और लोगों के बीच का जो अनुबंध था, जो भी संबंध था, जो भी लोग जार से उम्मीद करते थे, ठीक है, लोगों को जार इस टाइम, जनता इस टाइम जार का समर्थन भी कर रही थी, ठीक है। तो वो जो अनुबंध था वो टूट गया, जार के लोगों के बीच का संबंध बिल्कुल टूट गया, ठीक है। यहाँ पे एक इसका परिणाम ये भी निकला, रिजल्ट इसका। दूसरी बात, तीसरी बात, हमले शुरू हुए। भाई हमले भी स्टार्टिंग हो गए थे। जो एक खूनी घटना घटी थी, इसके बाद रूस में हमले भी शुरू हुए। एक हमला हुआ था सेंट पीटर्सबर्ग, जो कि एक औद्योगिक इलाका था, इसके बाहर एक हमला हुआ था, ठीक है। इसमें बहुत सारे मजदूरों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया था और सेंट पीटर्सबर्ग के बाहर का जो इलाका था उस पर इन लोगों ने हमला किया, ठीक है। तो श्रमिकों की हालत वहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, श्रमिकों की आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है, ठीक है। और वहाँ पे मजदूरी उनकी ख़त्म हो जाती है। मजदूरी, भाई सभी लोग तो लग गए ना आंदोलन में, हड़तालें निकालने लगे, जुलूस निकालने लगे, तो वो लोग क्या नहीं, काम पे नहीं जा पा रहे, काम पे नहीं जा पा रहे, तो उनकी क्या हुए, उनकी जो मांगें थी, उन्होंने अपनी अपनी मांगें रखी, वो तो इस तरीके से वहाँ पे क्या हुआ, मांगें उनकी पूरी नहीं हुई और हालात बिगड़ते गए, बिगड़ते चले गए, ठीक है। उसके बाद आर्थिक स्थिति भी खराब हो गई। ठीक सीधी बात है, किसी भी समाज में यदि आंदोलन हो रहा है, हड़तालें हो रही हैं, जुलूसें निकाल रहे हैं, तो वहाँ की स्थिति खराब होगी और सामाजिक दृष्टि से भी वहाँ पे क्या होगा, लोगों के काम धंधे ठप हो जाएंगे। काम धंधे ठप होंगे तो आर्थिक स्थिति बिगड़ेगी। अब सामाजिक स्थिति कैसे बिगड़ेगी भाई, आर्थिक स्थिति तो वहाँ पे लोगों ने जुलूस निकाले, आंदोलन किए और भाई हड़तालें निकाली, तो वहाँ से काम धंधे ठप हो गए, रोजगार नहीं मिला, ठीक है। तो इसलिए वहाँ की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। सामाजिक स्थिति में क्या, सामाजिक स्थिति कैसे खराब होती है वहाँ की, कि लोगों के जो मतलब जो समाज में लोग बटे हुए थे, किसान भी थे, मजदूर भी थे, ठीक है। और भाई और भी वहाँ पे बहुत से कई वर्ग थे, तो मेन जो वर्ग था वो किसानों और मजदूरों का था। तो इनमें क्या हुआ, मजदूरों में भी बहुत से मजदूर अमीर थे, बहुत से गरीब थे, बहुत से मध्यम स्थिति में थे। तो इस तरह की स्थिति की वजह से मतलब समाज वर्गों में बटा हुआ था और वर्गों में बंटने की वजह से वहाँ पे शांति की भावना नहीं बन पाई। अगर शांति की भावना नहीं बन पा रही है तो सामाजिक स्थिति को खतरा है, सामाजिक स्थिति खराब स्थिति में है। तो इसलिए हम कह सकते हैं वहाँ की सामाजिक जो स्थिति थी वो भी खराब थी, आर्थिक स्थिति भी खराब थी, श्रमिकों की हालत भी खराब थी। ये सभी परिणाम निकले थे